हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। जैसा कि आप सभी को पता है, बीए बीएससी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। आप सभी ने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा। अब आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम टाइम बचा है। ऐसे में आपको ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की तो इनसे रिलेटेड आप सभी क्वेश्चंस एग्जाम में इजीली सोल्व कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम करेंगे बीए बीएससी थर्ड ईयर के लीनियर अलजेब्रा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a non-empty subset W of a vector space V over F is a subspace of V if and only if AU plus BV belongs to W for AB belongs to F and UV belongs to W। क्या शो करना है? नॉन एम्प्टी सबसेट है W किसका? वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F का, उसको हमें सबस्पेस शो करना है। इफ एंड ओनली मीन्स कब होगा? जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। AU प्लस BV किससे बिलोंग करे? W से। और अगर ये W इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वो क्या होगा? सब स्पेस होगा। यहाँ पे ये हमें शो करना है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम देखते हैं कुछ एक डेफिनेशंस जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डेफिनेशंस अच्छे से की हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। एग्जाम में भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन एज इट इज आ जाती हैं, तो इसलिए इन डेफिनेशंस को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहले आपकी डेफिनेशन वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस क्या होगा? एफ कोई भी फील्ड है और कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर हम V लें टुगेदर विद टू ऑपरेशंस, एक तो क्या है एडिशन और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उसको हम वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F कब कहेंगे? जब V क्या हो? क्लोज्ड हो अंडर एडिशन और साथ में क्लोज्ड हो अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और साथ ही क्या करे? इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करे। जो कंडीशंस ये गिवन है साथ में इन कंडीशंस को भी अगर सेटिस्फाई करे तो हम V को क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा ओवर द फील्ड F। सबसे पहले कंडीशन क्या है? एसोसिएटिविटी। U प्लस V प्लस W किसके इक्वल होगा? U प्लस V प्लस W। U V W क्या है? यहाँ पे W के एलिमेंट्स हैं। मीन्स एसोसिएटिव V जो सेट होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, साथ में क्या हो? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो। चार ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। साथ में क्या है? मल्टीप्लिकेटिव, जो आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं कि अगर UV आपका V से बिलोंग करता है, AB जो फील्ड F है उससे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से देखो फर्स्ट हमारी क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर एडिशन इन V। साथ में सेकंड कंडीशन क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर एडिशन इन F। और थर्ड में AB इंटू यू करें तो वो किसके इक्वल आए? A इंटू BU फॉर ऑल AB आपका स्केलर है फील्ड F के, और साथ में U क्या है? वेक्टर V से बिलोंग, वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करता है। और फोर्थ क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। 1 इंटू यू किसके इक्वल हो? U के इक्वल। मीन्स इन प्रॉपर्टीज जो 8 की जो प्रॉपर्टी है इनको अगर सेटिस्फाई करे, साथ में क्या हो? क्लोज्ड अंडर एडिशन हो, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? वेक्टर स्पेस कहेंगे ओवर द फील्ड F। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सबस्पेस की। सबस्पेस क्या होगा? A non-empty subset W of a vector space V over F is said to form a subspace of V if W is also a vector space over the field F with same addition and scalar multiplication as for V। अभी जैसे वेक्टर स्पेस V हमने डिफाइन किया था, वहां पे एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज थी, अगर ये V का जो सबसेट होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट W होगा, वो W भी अगर इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्पेस बोलेंगे V का। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए अब क्या है हमारे पास। कंडीशन अगर नेसेसरी है
तो देखो W हमने यहाँ पे क्या फर्स्ट हम अज्यूम करते हैं, W क्या लिया है, सब स्पेस अज्यूम करके चल रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि W सब स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ AU प्लस BV किससे बिलोंग करे, W से बिलोंग करे। मीन्स एक बार हम क्या करेंगे, W को सब स्पेस लेके चलेंगे, हम शो क्या करेंगे कि AU प्लस BV आपका किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कंडीशन सफिशिएंट होगी तो वहां पे क्या करेंगे, AU प्लस BV आपका अगर W से बिलोंग करता है तो हम क्या शो करेंगे, W आपका सब स्पेस होगा। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट हमने क्या जूम किया है, W हमारा क्या है यहाँ पे सब स्पेस है ऑफ V का ओवर द फील्ड F। अब सब स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग W क्या होगा, क्लोज्ड होगा अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम A कोई एलिमेंट स्केलर ले जो फील्ड F से बिलोंग करता है, U आपका किससे बिलोंग कर रहा है, W से, और W साथ में क्या है, क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AU किससे बिलोंग करेगा, W से। साथ ही अगर B हम फील्ड F का एलिमेंट लें, V हमारा सेट W से बिलोंग करता है, तो क्या हो जाएगा, BV किससे बिलोंग कर जाएगा, W से। अब देखो W क्या है, क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है, तो वेक्टर एडिशन अंडर क्लोज्ड है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि AB अगर आपके F से बिलोंग करते हैं और UV अगर W से बिलोंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, AU प्लस BV आपका किससे बिलोंग कर जाएगा, W से। नेक्स्ट हम शो करेंगे कि अगर आपके पास W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है V ओवर F ओवर द फील्ड F का, जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे शो करेंगे W क्या है, सब स्पेस है। देखो कंडीशन क्या है हमारे पास, AU प्लस BV किससे बिलोंग कर रहा है, W से। अब अगर हम वन एलिमेंट ले, वन आपका फील्ड F से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 1 अज्यूम करें, B इज इक्वल टू अगर 1 लेंगे तो जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो A की जगह पे अगर 1 पुट किया, B की जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू U प्लस 1 इंटू V किससे बिलोंग कर जाएगा, W से। या U प्लस V आपका किससे बिलोंग कर जाएगा, W से। UV किससे बिलोंग करते हैं, ये W के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से हमने क्या शो कर दिया कि अगर UV हमारे पास W के दो एलिमेंट्स हैं तो उनका सम भी क्या है, W से ही बिलोंग करता है। मीन्स W क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया अंडर वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट देखो, अगर A हम फील्ड का एलिमेंट लें, A कोई स्केलर है जो कि F से बिलोंग करता है, साथ में U हमने लिया है सेट W का कोई एलिमेंट, तो AU को हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटू U प्लस 0 इंटू V कर सकते हैं फॉर एनी V आपका क्या है, W से बिलोंग करता है, 0 किससे बिलोंग करेगा, फील्ड F से बिलोंग करेगा। यहाँ से देखो AU क्या हो गया, AU इंटू 0 प्लस V। अब ये किस फॉर्म का आ गया आपके पास, AU प्लस BV, और AU प्लस BV फॉर्म के जो एलिमेंट है वो हमारे किससे बिलोंग करते हैं, W से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स AU प्लस 0V किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। या क्या कह सकते हैं हम कि अगर A हमने स्केलर लिया है कोई फील्ड F का और U क्या लिया है, वेक्टर लिया है W, जो एलिमेंट है W का, तो यहाँ से AU आपका किससे बिलोंग कर गया, W से। इट मीन्स W क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। W को हमने क्लोज्ड अंडर एडिशन भी दिखा दिया, यहाँ पे क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। तो क्या हो गया, ये W सबस्पेस फॉर्म करेगा किसका, V ओवर F का, वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F का यहाँ पे सबस्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लेट V आपके पास है R क्यूब के इक्वल, क्या दे रखा है V में एलिमेंट्स, क्या हमारे पास x y z, सच दैट x y z क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स हैं। शो करना है हमें जो सबसेट ऑफ V होगा W, वो क्या फॉर्म करेगा, सबस्पेस फॉर्म करेगा। देखो W क्या गिवन है, W में एलिमेंट्स है हमारे x y z, सच दैट x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, और साथ में x y z क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, फील्ड किससे बिलोंग करते हैं, जो आपका फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है उससे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, जो ये सेट W है इसको सबस्पेस दिखाना है इसका V का। देखिए सॉल्यूशन,
W हमारे पास है एक्स वाई जेड सच दैट x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर हमारे पास u और v कोई दो एलिमेंट लें हम w के और साथ में a क्या लिया है, कोई रियल नंबर लिया है, r से बिलोंग करता है, a हमारे पास एलिमेंट है, तो au प्लस v किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो जो u और v हम एलिमेंट किसके ले रहे हैं, w के। अब w में एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, x y z फॉर्म के हैं, तो ये यहाँ पे u भी किस फॉर्म का होगा, x y z फॉर्म का, v भी किस फॉर्म का होगा, x y z। मीन्स u को हमने क्या जूम कर लिया यहाँ पे x1 y1 z1 ले लिया, v को क्या लिया है x2 y2 z2 लिया है। अब देखो au प्लस v करें तो a इंटू में u की वैल्यू क्या है x1 y1 z1, v क्या है हमारे पास x2 y2 z2। अब au प्लस v क्या हो जाएगा, ax1 प्लस x2 ay1 प्लस y2 az1 प्लस z2। और साथ में u और v आपके w से बिलोंग करते हैं। w में एलिमेंट्स हमारे किस फॉर्म के हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। इसलिए u भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, v भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर u w से बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, जो u के एलिमेंट्स है x1 y1 z1 तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस गिवन कंडीशन को, मींस x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 0 होगा। साथ ही v भी आपका w से बिलोंग करता है तो x2 माइनस 3y2 प्लस 4z2 भी क्या हो जाएगा 0। अब देखो au प्लस v अगर हम करें तो a, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई करें u और v तो क्या हो जाएगा a इंटू में x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 और प्लस x2 माइनस 3y2 प्लस 4z2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ax1 प्लस x2 माइनस 3 अगर हम इन दोनों में से कॉमन आउट ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ay1 प्लस y2 और यहाँ से 4 आपका क्या हो जाएगा, बाहर अगर लोगे तो z1 az1 प्लस z2। अब ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखेंगे तो क्या आ गया आपके पास, जो au प्लस v है वो भी किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ से क्या आ गया है आपके पास, जैसे ही हमने u को पुट किया था, u के एलिमेंट्स x1 y1 z1 थे, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आया है x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1। अब यहाँ पे अगर हम देखें au प्लस v के जो एलिमेंट्स होंगे तो au प्लस v के एलिमेंट्स क्या थे, फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है ax1 प्लस x2 है, सेकेंड एलिमेंट क्या है ay1 प्लस y2 है, थर्ड एलिमेंट az1 प्लस z2 है। अब ये तीनों एलिमेंट अगर मैं इसको कैपिटल X कहूँ, यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल Z, तो क्या हो जाएगा कि देखो कैपिटल X माइनस 3 कैपिटल Y प्लस 4 कैपिटल Z इज इक्वल टू 0। मीन्स इस जो कंडीशन थी इसको ये au प्लस bv के जो एलिमेंट्स थे ये सेटिस्फाई कर गए। यहाँ से क्या हो जाएगा कि au प्लस v भी आपका किससे बिलोंग कर जाएगा, w से बिलोंग कर जाएगा। और अगर au प्लस v अगर w से बिलोंग कर गया मीन्स w क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें